दोस्तों, आज मैं आपको हमारे सब्सक्राइबर के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा। जिसके साथ ये घटना घटी उसी सब्सक्राइबर ने हमारे साथ ये घटना शेयर की है। तो चलिए ये घटना उसी की जुबान से सुनते हैं। मेरा नाम मनीष है और उस रात जो मेरे साथ हुआ उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। हम तीन दोस्त, मैं, रवि और साहिल, मजाक मजाक में एक पुराने अस्पताल में गए। हमने सुना था कि वहाँ पर आत्माएं भटकती है, मगर हमने इस बात पर हंसी उड़ाई। हमें यह लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। जब हम अस्पताल के अंदर दाखिल हुए तो हमें शुरू में तो सब कुछ ठीक लग रहा था। हंसी मजाक करते हुए हम सब आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम अस्पताल की गहराइयों में गए मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। वहाँ पर एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। रवि ने तो कई बार पलट कर देखा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अचानक हम उस अस्पताल के एक कमरे में पहुंचे जहाँ पर पुराने बिस्तर लगे हुए थे। साहिल ने जैसे ही एक बिस्तर की चादर उठाई वहाँ से एक भयानक चीख गूंज उठी। वह आवाज़ इतनी भयानक थी जैसे हम सब जम गए हो। हम समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हम भागने लगे, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर को जकड़ लिया है। मैं गिर पड़ा और एक अजीब सी शक्ति मुझे घसीटने लगी। रवि और साहिल ने मुझे खींचने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे अपनी ओर खींच रहे हो। उस वक्त मेरी धड़कन रुकने वाली थी। मैं चीखना चाह रहा था, मगर मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मौत मेरे सामने ही खड़ी है। किसी तरह मुझे मेरे दोस्तों ने बाहर निकाला, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी इंसानी ताकत के खिलाफ नहीं थे। वो चीखे, वो ठंडक, वो अदृश्य हाथ, सब कुछ हकीकत था। उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस अस्पताल की तरफ रुख नहीं किया और मैं दूसरों को भी वहाँ पर जाने से रोकता हूँ। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह एक डरावनी रात जो मेरे पूरे जीवन को डर में बदल दिया। अगर आपको मनीष की ये डरावनी कहानी सुनकर थोड़ा भी डर का अनुभव हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।